तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले अमृतपुर नामक नगर में देवदत्त नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। देवदत्त का मानना था कि महादेव को केवल सबसे कीमती और शुद्ध वस्तुओं से ही प्रसन्न किया जा सकता है। उसने महादेव के अभिषेक के लिए एक विशाल स्वर्ण कलश बनवाया जिसमें हजारों हीरे जड़े थे। वह रोज उस कलश में 7 नदियों का जल भरकर मंदिर जाता। रास्ते में यदि कोई गरीब या बीमार उसे छू लेता तो वह कलश को अशुद्ध मानकर फेंक देता और नया कलश बनवाता। उसी नगर के बाहर एक टूटा फूटा आश्रम था जहां माधव नाम का एक कुष्ठ रोगी रहता था। माधव का शरीर रोगों से जर्जर था पर उसका मन शिव में रमा रहता था। माधव के पास जल भरने के लिए केवल एक मिट्टी का पुराना घड़ा था जिसमें कई छेद थे। वह रोज नदी से जल भरता पर मंदिर पहुंचते पहुंचते उस घड़े के छेदों से सारा जल बह जाता और अंत में केवल कुछ बूंदें ही बचती। एक दिन मंदिर में भारी भीड़ थी। देवदत्त अपने स्वर्ण कलश को ऊंचा उठाकर चल रहा था ताकि उसे कोई अशुद्ध न कर दे। वहीं माधव भी अपने रिश्ते हुए मिट्टी के घड़े को सीने से लगाकर रेंगते हुए मंदिर की ओर बढ़ रहा था। संयोगवश देवदत्त का पैर फिसला और उसका स्वर्ण कलश माधव के मैले शरीर से टकरा गया। देवदत्त क्रोध से लाल हो गया और चिल्लाया, मूर्ख, तूने मेरा अनमोल कलश और महादेव का जल अशुद्ध कर दिया। अब महादेव इस कलश को स्वीकार नहीं करेंगे। उसने वह स्वर्ण कलश मंदिर के बाहर पत्थर पर पटक कर तोड़ दिया। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। महादेव साक्षात वहां खड़े थे। उन्होंने देवदत्त के टूटे हुए स्वर्ण कलश की ओर नहीं देखा बल्कि वे मंदिर के द्वार तक आए और माधव के उस मिट्टी के घड़े को अपने दोनों हाथों में उठा लिया। आश्चर्य की बात यह थी कि उस घड़े के छेद अब बह नहीं रहे थे बल्कि उनमें से दिव्य संगीत निकल रहा था। महादेव बोले, देवदत्त, तुमने स्वर्ण के कलश में जल तो भरा पर उसमें करुणा की एक बूंद भी नहीं थी। तुम शुद्धता की तलाश बाहर कर रहे थे जबकि तुम्हारे भीतर अहंकार का कीचड़ भरा था। माधव का ये घड़ा टूटा हुआ है। इसके शरीर में घाव है लेकिन इसके हृदय में मेरे लिए अगाध प्रेम है। महादेव ने आगे कहा, संसार जिसे अपूर्ण या टूटा हुआ समझता है, मैं उसी में से अपने अमृत की वर्षा करता हूँ। माधव के घड़े से जो जल रास्ते में बहा वह व्यर्थ नहीं गया। उस जल से मार्ग की सूखी चींटियों और छोटे पौधों की प्यास बुझी। वही सबसे बड़ा अभिषेक था। उसी क्षण महादेव ने माधव के शरीर को स्पर्श किया और वह कंचन जैसा चमकने लगा। देवदत्त का अहंकार टूट गया और उसने स्वर्ण के कलश के बजाय अपने हृदय को साफ करने का संकल्प लिया। महादेव को आपकी पूर्णता या आपकी कीमती वस्तुएं नहीं चाहिए। वे आपके टूटे हुए मन और निष्कपट भाव को स्वीकार करते हैं। जो दूसरों का भला करते हुए ईश्वर तक पहुंचता है वही सच्ची पूजा है। महादेव के उस दिव्य स्पर्श के बाद माधव का रोग तो मिट गया लेकिन उसके मन की सरलता वैसी ही रही। देवदत्त, जिसका अहंकार चूर चूर हो चुका था, अब माधव का शिष्य बन गया। उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और केवल एक साधारण सूती वस्त्र धारण कर माधव के साथ रहने लगा। नगर के लोग अब इस रहस्य को समझने के लिए उत्सुक थे कि वह टूटा हुआ घड़ा अब भी संगीत कैसे पैदा कर रहा था। एक रात देवदत्त ने माधव से पूछा, गुरुदेव, उस दिन महादेव ने इस स्वर्ण कलश को त्याग कर आपके उस फूटे हुए घड़े को क्यों चुना? क्या स्वर्ण अशुद्ध है? माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, स्वर्ण अशुद्ध नहीं है लेकिन स्वर्ण कठोर है। वह कभी पिघलता नहीं जब तक उसे आग में न डाला जाए। मिट्टी का घड़ा कोमल है, वह टूटने के लिए तैयार रहता है। महादेव को वह हृदय प्रिय है जब वो दूसरों के दुख देखकर दरक जाए। जिस हृदय में दरारें करुणा होती हैं, ईश्वर वहीं से भीतर प्रवेश करते हैं। तभी नगर पर एक नया संकट आया। नगर की मुख्य नदी क्षीरमती ने अपना मार्ग बदल लिया और नगर में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई। कुएं सूख गए और चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा ने देवदत्त और माधव को बुलाया। राजा ने कहा, महादेव के प्रिय भक्तों, अब आप ही कुछ करें।
माधव ने अपना वही पुराना छेद वाला मिट्टी का घड़ा उठाया और सूखी नदी के तट पर चला गया। उसने रेत में एक छोटा सा गड्ढा खोदा और उस खाली घड़े को वहां रख दिया। देवदत्त ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, इस सूखे रेत में यह फूटा घड़ा क्या करेगा? उद्धरण चिन्ह। माधव ने आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गया। वह प्रार्थना करने लगा, हे नीलकंठ, यदि इस घड़े से बहने वाली बूंदों ने कभी किसी प्यासे जीव की सेवा की हो, तो आज इस मिट्टी की लाज रख लीजिए। अचानक उस घड़े के छेदों से पानी बाहर नहीं निकला, बल्कि धरती के भीतर से पानी उन छेदों के जरिए घड़े में अंदर आने लगा। वह छोटा सा घड़ा एक झरने के मुहाने में बदल गया। देखते ही देखते सूखी नदी फिर से कलकल करती बहने लगी। लेकिन इस बार पानी का रंग साधारण नहीं, बल्कि दूध की तरह सफेद और शीतल था। महादेव की गूंज सुनाई दी, ग्रेटर देन देवदत्त, तुमने देखा? जो घड़ा कभी देने के लिए खाली हो गया था, आज उसे भरने के लिए पूरी प्रकृति उमड़ पड़ी है। जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ बहा देता है, मैं उसका भंडार कभी खाली नहीं होने देता। ग्रेटर देन। नदी के पुनर्जीवित होने से अमृतपुर फिर से समृद्ध हो गया। राजा ने वहां एक मंदिर बनाना चाहा, पर माधव ने मना कर दिया। उसने कहा, यहाँ कोई दीवार मत बनाए। इस बहती नदी और इस मिट्टी के घड़े को ही महादेव का रूप मानिए। आज भी मान्यता है कि अमृतपुर की उस नदी के किनारे यदि कोई व्यक्ति अपने मन के अहंकार को छोड़कर एक मिट्टी के पात्र में जल भरता है, तो उसे उस जल में महादेव के मुस्कुराते हुए चेहरे के दर्शन होते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।